बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा और मैं हूं आप लोग का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देखना मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। टॉपिक आज है हमारा नया लेक्चर और आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो है रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन किस तरह के रिएक्शन करता है। बेंजीन के रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर गौर से देख लिया ना तो हम खुद से फैसला कर सकते हैं कि बेंजीन किस तरह के रिएक्शन करेगा। लाइक मैंने आपके सामने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा है, ये स्ट्रक्चर लिखा है, इसका नाम है बेंजीन। और ये स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े हैं कैक्यूल के, कुछ दीवार के स्ट्रक्चर पढ़े हैं और ये स्ट्रक्चर लास्ट पे दिया तो रूबिन्सन ने, इसके लिए हमने नाम रखे रूबिन्सन स्ट्रक्चर। हमने कहा बेंजीन के अंदर ये जो सर्कल शो कर रहे हैं ना ये रेजोनेंस को शो कर रहा है। हमने कहा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हाईली डीलोकलाइजेशन होती है जिसकी वजह से बेंजीन हमारा स्टेबल होता है। हमारा लास्ट का लेक्चर इसी के ऊपर था। हमारा बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। हमारा बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल था। क्यों स्टेबल मॉलिक्यूल था उसकी रीजन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था ड्यू टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करने की वजह से हमारा बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल था। दूसरी बात, अब आप लोगों ने पहले नंबर पे दो टर्मिनोलॉजी सिखाना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने दोनों टर्मिनोलॉजी सीख ली तो देन आप लोग बेंजीन के रिएक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखोगे। पहली बात, आप लोगों को एक टर्म आनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी टर्म आपको आनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों टर्म आपको आनी चाहिए। अब क्या मतलब इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का अगर मैं वर्डी मतलब देखूं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन से वही लव कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो मैं इसको बोलता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की जिसको कमी होती है वही इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरी बात न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस लविंग, यानी ये पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा। इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दो टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इसके अलावा ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं डिटेल से बात नहीं आपसे कर रहा। चैप्टर नंबर 10 आएगा ना, हम डिटेल से बात खोल के बयान करेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। हमारा ताल्लुक सिर्फ यहां तक ही था। अच्छा, अब एक बात हम कर लें। अगर बेंजीन के अंदर देखा जाए तो ये सारे कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉनिक शीट, इलेक्ट्रॉन का शीट कंटीन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है। जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की शीट कंटीन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है, इट मींस कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। तो अब इन दोनों में से अगर बात की जाए बेंजीन के साथ कौन रिएक्शन करने के लिए जाएगा, बेंजीन के पास वही रिएक्शन करने के लिए जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो कोई ऐसा ही अटैक करने के लिए जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी इलेक्ट्रोफाइल को। तो अब न्यूक्लियोफाइल तो जाने वाला नहीं है, तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अगर बेंजीन से रिएक्शन करना पड़ जाए तो कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा कि न्यूक्लियोफाइल करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल करेगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हमारे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो अब इलेक्ट्रोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करेगा? न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं करेगा बिकॉज़ इसके अंदर रिपल्शन आ जाती है, इसके अंदर रिपल्शन आ जाती है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, जब ये बेंजीन के पास आएगा तो रिपल्शन आ जाती है जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं नो रिएक्शन यहां पे इस केस में नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा। तो अब मैं ना आपसे एक बात और यहां पे लिख देता हूं, बेंजीन के पास अगर तो कोई जाएगा न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिएक्शन नहीं करने वाला। दूसरी बात, बेंजीन के पास अगर जाता है इलेक्ट्रोफाइल वो है दो तरह का, एक होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का है, एक वो तो ताकतवर है और एक वो जो कमजोर है। तो अब बेंजीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंटीन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है कि अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल जाकर रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शीट को, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल हो जो स्ट्रांग हो, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करे ताकि हमारा बेंजीन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। इसका मतलब ये हुआ वीक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन करेगा। तीन बातें आपसे डिस्कस कर दी मैंने। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नहीं करने वाला।
दो बातें आपसे और करने जा रहा हूं, वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बेंजीन हमारा ना सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेगा। और बेंजीन हमारा बाज़ औक़ात ना एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। अच्छा दूसरी बात, अगर हमारा बेंजीन जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये होगा हमारे बेंजीन के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा मतलब बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगेगा, तो सब्स्टिट्यूट होगा, तबादला होगा, रिप्लेसमेंट होगी। तो अगर ये कंडीशन रहेगी ना तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लोड वैसा का वैसे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेंजीन स्टेबल रहेगा। तो मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो रिटेन रहती है, रिटेन वो वैसे की वैसे ही रहती है। लेकिन अगर बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन शो कर दिया, मतलब बेंजीन में सारे पाई बॉन्ड टूट जाए, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉनिक लोड रिवॉल्व नहीं करेगा, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मतलब यहां पे क्या होगा इस केस में, स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब अब मैं आपसे फिर बात दोबारा करने जा रहा हूं, हमारा बेंजीन रिएक्शन तो करेगा, पहली बात हमने डिसाइड किया है हमारा रिएक्शन बेंजीन रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरी बात, यहां से मैंने कहा अगर बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी रिटेन करना चाहता है तो वो रिएक्शन करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं इन दोनों टर्म को मिक्स करने जा रहा हूं, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं ना आपसे यही आज बात करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। अब आपको ना दो बातें दोबारा याद करनी है। पहली बात, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी रिटेन रहती है। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहता है तो हमें इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो हमारा डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए, और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हमारे बेंजीन के अंदर बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक लोड को डिस्टर्ब करने की एबिलिटी रखता हो। ओके, अब हम बात ये करना चाह रहे हैं ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और वो अटैक करेगा और हमारी बेंजीन रिएक्शन करेगी। तो किस पाथवे के साथ, किस रास्ते के साथ हमारा बेंजीन रिएक्शन करता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो कौन सा पाथवे है, वो कौन सा रास्ता है जहां से हमारा बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। सबसे पहले वही देखने जा रहे हैं, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरल मैकेनिज्म है, मतलब मैं किसी के लिए स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात करूंगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन लिख के दिखाओ। तो दूसरी बात, हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको उस एंगल से भी देखना है। मैं बता के रहा हूं आपको, जनरल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। सपोज करें ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई है एबीसी व्हाटएवर समथिंग, कुछ भी है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ना मतलब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो यू मैं इसका एक एरो लगाता हूं। अब मैंने ये एरो लगाया, एरो मैंने लगाया यू, इस एरो के अंदर एक मैंने लगाया ये हेड, और ये इसकी टेल है। हेड उस एटम की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी तरफ मैंने हेड बनाया, और ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो इसने इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो डेफिनेटली अगली बात सुनिएगा, ये कार्बन एटम यहां पे भी है, यहां पे भी है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये वाला बनाया है और दूसरा बॉन्ड ये वाला बनाया है, तो ऊपर वाले जो कार्बन है ना उसने करना यूं है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगी, ये सेकंड बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा ऊपर वाला कार्बन, ऊपर वाला कार्बन नीचे वाले कार्बन का जो सेकंड बॉन्ड बना होगा उसका इलेक्ट्रॉन छीन के इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, तो यहां पे बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहां बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पूरी बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो मैं वो हाइड्रोजन यहां पे शो करवा रहा हूं ताकि हमें ये ना लगे कि हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन नहीं निकला, वो अपनी जगह पे ही है, मैं जस्ट शो करवाने के लिए इसको लिखा है। ये इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं पे जाके लगेगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका नाम है एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, मैं इसका नाम ये लिखा है, मैं आपको बताता हूं, ये एरिनियम आयन। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अटैक हो गया, अगला स्टेप ये वाला, ऐसा सच मैंने इसको ऐसा ही लिखा है। बच्चों बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाते, आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाना है। अच्छा बात पॉजिटिव चार्ज बाहर लगाओ,
चाहे रिंग के अंदर लगाओ, तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन लगाना लाजमी है। अच्छा, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, इसके साथ ना फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाया, अब मैं करवाता हूं बेस के साथ रिएक्शन। ये बेस क्या करेगी, ये जाएगा और हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, वो दफा करो, उसको छोड़ के आ जाओ। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के वहां पे इस बेस के साथ जाके मिलेगा। अब इस बेस के साथ जैसे ही जाके मिलेगा, ये बना देगा B और H, इसने ये बना दिया। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस मिला उस रिंग को, और रिंग को वापस मिला तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, और ये दोबारा आपस में कार्बन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको ऐसे दोबारा बेंजीन का बॉन्ड दोबारा बना रहा हूं, और ऊपर इलेक्ट्रोफाइल था और वो ये है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने दो स्टेप्स में सारा काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाया, सेकंड नंबर पे जो मेरे पास इंटरमीडिएट बना था उसके साथ मैंने बेस का रिएक्शन करवाया, तो मेरे पास ये वाली फाइनल प्रोडक्ट बन गई, और साथ मैंने ये वाला बना दिया। अच्छा, इस केस के अंदर ना ये मेरे पास इंटरमीडिएट बनेगा, इसका इतना कुछ नाम है, मेरे बात सुनिएगा। ये एरिनियम आइन, इसका पहला नाम एरिनियम आइन, इसका दूसरा नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीसरा नाम बेंजोनियम आइन। और एक बात और, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ना, अब ये हमारा एरोमेटिक नहीं रहा, इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके बाद ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के सेंटर में बनता है, तो ये इंटरमीडिएट है। इसके अंदर ये वाला कार्बन ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और बाकी सारे sp2 वाले। वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये सारी बातें इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं दोबारा बात करने जा रहा हूं। जनरल मैकेनिज्म हमारा दो स्टेप्स में होता है, पहला जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और दूसरा जिसमें बेस बाद में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और सेकंड नंबर पे बेस या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। दो स्टेप्स आपने याद रखने थ्रू आउट द लेक्चर। ये तो है जनरल मैकेनिज्म। अब हम करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। अब मैंने हैलोजेंस के साथ जनरल मैकेनिज्म लिखना है, तो उसके लिए जरा देखिएगा बात। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात लाजमी याद कर ले, मुझे जनरल मैकेनिज्म के अंदर या मुझे हैलोजिनेशन के दौरान दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनमें से एक भी हो तो काम चल जाएगा। मुझे चाहिए आयरन, मुझे चाहिए आयरन। अगर मैंने ये रिएक्शन करवाना है तो मुझे आयरन चाहिए, आयरन, और साथ मुझे चाहिए फेरिक हेलाइड, फेरिक हेलाइड। ये दो चीजें मुझे चाहिए। इनमें से कोई भी चीज मिल गई ना तो मैं हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म करवा सकता हूं। चले, क्या मतलब इन चीजों का? इनका मतलब सिंपल सा है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं आयरन, उसके साथ मैं करवाता हूं हैलोजन का रिएक्शन, और मैं इसका बनाता हूं Fe और X3, फेरिक हेलाइड बना। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहां 2 लगाते हैं, यहां 3 लगाते हैं, यहां 2 लगाते हैं, मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस। अब ये फेरिक हेलाइड करेगा क्या? बेसिकली ये हमारा जो है ना फेरिक हेलाइड, फेरिक हेलाइड ये हमें बाद में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, ये बाद में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो मैंने आपको ये कहा हैलोजिनेशन के दौरान ये दोनों चीजें चाहिए। क्या मतलब इनका? अगर आयरन लोगे तो हैलोजन के साथ मिलकर वो फेरिक हेलाइड बनाएगा, तो फेरिक हेलाइड बनेगा, तो ये बाद में हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों चाहिए? बिकॉज हमारा बेंजीन करता ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रैक्शन है, तो सबसे पहले अटैक बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा, तो इसने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। कैसे करेगा वो भी सुने। ये FeX3 इसके साथ दोबारा हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनेगा Fe और X4 नेगेटिव प्लस बनेगा X पे पॉजिटिव चार्ज, और दिस X, ये जो X पे पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये जनरेट किसने किया? फेरिक हेलाइड ने जनरेट किया। इसका नाम है हैलोजिनोनियम आयन, इसका नाम बनेगा हैलोजिनोनियम आयन, इसका नाम क्या बनेगा? हैलोजिनोनियम आयन। ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा जरा वो भी सुने। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को ना मैं सबसे पहले हैलोजिनोनियम आयन का रिएक्शन करवाता हूं। जैसे ही अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो फौरन से यूं होगा कि यहां पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहां पे आएगा प्लस चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन पहले ही लगा हुआ था और हैलोजन आके अब लगा। सेम केस ऊपर वाला। अब मैं इसको ना अगले स्टेप पे यूं करता हूं, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। मैं इसको अगले स्टेप पे यूं करता हूं कि मेरे पास था ये था, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया था, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे एक्स था। मैं दोबारा इसका रिएक्शन करवाता हूं। अब किसके साथ? पहले मैंने लिया इलेक्ट्रोफाइल, और अब मुझे चाहिए न्यूक्लियोफाइल, वो ये है, ये वाला। तो मैं इसको बोलूंगा Fe और X4 नेगेटिव। ये क्या करेगा?
ये जाएगा और हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन हमसे लो और दफा करो उसको। हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के और वापस आ जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो अगले ही प्रोसेस के अंदर, अगले ही स्टेप में क्यों क्या बनेगा, ये हमारा था बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ था, प्लस हाइड्रोजन आएगा यहां से एक एक्स को ले जाएगा, तो मिलेगा बन के मिलके बनाएगा एच और एक्स, और प्लस बाकी बनेगा एफ ई और x3, ये बनेगा। तो बच्चों आप मेरी बात जरा समझिएगा, जब मैंने आपके सामने ना दो रिएक्शन लिखे, एक तो जनरल मैकेनिज्म था, इलेक्ट्रोफाइल आया, बाद में बेस आई। यहाँ भी वही काम है, पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे बाद में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ मेरे पास बेस आएगी, तो ये रिएक्शन होगा। और ये मेरे पास जनरल मैकेनिज्म है हैलोजिनेशन का। अगर मैंने रिएक्शन करना है हैलोजिनेशन का, मतलब ये जनरल हो गया ना, अब मैं जस्ट हैलोजिनेशन करने जा रहा हूं। मैं इधर पहले लिख देता हूं हैलोजिनेशन। अच्छा बच्चों, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यू है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप in the benzene ring is called halogenation. The introduction of the halogen group in the benzene ring is called halogenation. मतलब अगर हमने बेंजीन रिंग के अंदर हेलोजन ग्रुप को ऐड करवाना है तो उसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। कैसे करवाते हैं जरा वो भी सुनिएगा। ले बच्चों, आप लोगों ने पहले आप ये बात पढ़ चुके हो कि फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर यूं होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, सबसे कम होता है आयोडीन। इसलिए ना इसके रिएक्शन कंट्रोल हम नहीं कर पाते और इसके रिएक्शन का यील्ड इतना कम होता है कि हम इसको करवाते ही नहीं है। फ्लोरीन और आयोडीन का हम दूर से हम इसको यूज ही नहीं करते, हम इनके साथ कभी बनी नहीं है हमारी। हम जब रिएक्शन करवाएंगे ना हैलोजिनेशन के अंदर, हम क्लोरीन को और ब्रोमीन इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये दोनों हमारी बात मान लेते हैं और जो हमारी बात मानते हैं हम कोशिश करते हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करें। ओके, अब हम सबसे पहले यूं करते हैं, ये मैंने लिया है बेंजीन और इस बेंजीन के साथ अब मैं रिएक्शन करवाता हूं Cl2 का, क्लोरीन का, इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर। अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर होगा यूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, एक क्लोरीन के साथ मिलाओ तो HCl बनाओ, दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पे लगा दो। तो मैं इसको यूं कहता हूं, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे क्लोरीन आकर उसकी जगह पे लगेगा, प्लस बन गया H और Cl, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन लिया, HCl, दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पे लगा, तो यू बन गया। आप इसकी जगह पे ब्रोमीन ले सकते हो, ये बेंजीन रिंग वही वाला, और यहां पे आप ले लो ब्रोमीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड, और साथ आप इसकी प्रोडक्ट बना सकते हो यूं, यहां पे आप बना दो Br और प्लस हम बना सकते हैं H और Br। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने पहले लिखा जनरल रिएक्शन लिखा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक बात कॉमन सेंस की नजर आ भी रही है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है और क्लोरीन लगा, हाइड्रोजन निकला और ब्रोमीन लगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ना एक एटम निकल के दूसरा एटम लगा उसकी जगह, जस्ट रिप्लेसमेंट हुई है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हुआ किस वजह से है, ये इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हुआ है, और इसीलिए ये सारे रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम ना हैलोजिनेशन का मतलब पहले तो जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, अब मैं आपको ना जस्ट इसका वैसे मैकेनिज्म पढ़ाता हूं कि अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं या ब्रोमीन के साथ करवाएं तो मैकेनिज्म क्या बनेगा। उसके लिए ना यूं करते हैं, लाइक सबसे पहले मैं ले लेता हूं, यहां पे मेरे पास था Fe और साथ में हम ले लेते हैं आयरन है, इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, और ये बनेगा Fe और Cl3 बनेगा, और यहाँ पे 2 लगाते हैं। अगले ही केस में हम यूं करते हैं कि Fe और Cl3 का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, और ये बनाएगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिएक्शन में फर्दर यूज होगा, और यूज किस तरह होगा, इस तरह यूज होगा कि लाइक मेरे पास ये है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं Cl पॉजिटिव का, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जैसे ही ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा उसी दौरान यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूट जाएगा एज यूजुअल, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले लगा हुआ था, Cl अब जाके लगेगा, इसको दोबारा यूज करते हैं। इसको मैं आगे ना स्पेस खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बेंजीन रिंग था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, इसके साथ हम बाद में रिएक्शन करवाते हैं किसका, FeCl4 नेगेटिव का, FeCl4 नेगेटिव का। ये जब रिएक्शन होगा तो इसमें हमारे पास बनेगा यूं, हमारे पास एक बनेगा ये वाला क्लोरोबेंजीन बनेगा, और साथ ही हमारे पास HCl बन जाएगा, और साथ में FeCl3 अलग हो जाएगा। तो मैं इसकी प्रोडक्ट खाली लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का क्लोरोबेंजीन, लाइक ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस HCl बन गया, प्लस FeCl3 बन गया।
तो यूं मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। और ये आप लोगों को मैंने जो रिएक्शन लिख के दिखाया ना, ये मैकेनिज्म है किसका, क्लोरीनेशन का। मतलब हेलोजन के अंदर अगर मैं क्लोरीन को इस्तेमाल करूंगा तो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है। तो अगर हेलोजन का ओवरऑल जनरल मैकेनिज्म देखना हो तो वो ये वाला है। तो आप जरा गौर करें, ये जो किया है और ये जो किया है सब कुछ सेम है, तो इसलिए हम किसी को भी जरा देख के उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं नाइट्रेशन क्या है। नाइट्रेशन की सबसे पहले ना डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। बेंजीन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ऐड करवाना उसको नाइट्रेशन कहते हैं। कैसे ऐड करवाते हैं जरा वो भी सुने। ये लिया मैंने बेंजीन रिंग, ये मैं ले रहा हूं सबसे पहले बेंजीन रिंग लिया, इसके अंदर हम ऐड करवाते हैं HNO3 है और साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ लिया हमने H2SO4 और हम टेम्परेचर देते हैं 50 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और इसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी कुछ यूं। इसकी फाइनल प्रोडक्ट बनने वाली है कुछ यूं, लाइक यहां पे लगेगा NO2 ग्रुप और प्लस बनेगा मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल। सारा रिएक्शन कैसे हुआ है उसके लिए जरा सुनिएगा। मैं इसको ना HNO3 को ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं OH और साथ लिख रहा हूं NO2। बच्चों होगा यूं, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो इस OH ग्रुप के साथ मिलेगा तो उसने बना दिया वाटर और ये NO2 ग्रुप उसकी जगह पे लगेगा, तो NO2 ग्रुप उसकी जगह पे लगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और ये होगी नाइट्रेशन। अच्छा अगली बात देखिएगा, इस नाइट्रेशन के दौरान मैंने लिया HNO3 और साथ में H2SO4। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज करें तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो नहीं होगा, रिएक्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम सिर्फ HNO3 को इस्तेमाल करें, देखें HNO3 को इस्तेमाल करके हम नाइट्रेशन तो करवा सकते हैं। मैंने अभी जो ऊपर बताया ना उसमें H2SO4 का रोल है ही, बताया ही नहीं मैंने आपको। बच्चों अगर आप H2SO4 इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ HNO3 को कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करोगे तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो अब मैं H2SO4 का फिर क्या रोल होगा, ये रिएक्शन कैसे होगा जरा वो भी सुनिएगा। अगर मैं इसके अंदर HNO3 और साथ में H2SO4 को इस्तेमाल करता हूं और इन दोनों की रेशो कितनी लेनी है, मैंने इन दोनों की जो मैंने रेशो लेनी है वो ऑलमोस्ट लेनी है 1:1। मतलब जितना मैंने लेना है नाइट्रिक एसिड उतना ही मैंने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का मैंने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में लेना है। क्या मतलब, अगर मैंने ये 1 मोल लिया ये भी 1 मोल, अगर ये 2 मोल तो ये भी 2 मोल, इक्वल अमाउंट में लेंगे। अच्छा फिर रिएक्शन हमारा हो जाएगा, फिर हमारा रिएक्शन इजीली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा H2SO4 ये कोई ऐसा काम करेगा जो हमारे रिएक्शन को करवा रहा है। तो मैं ये बात इधर लिख देता हूं, H2SO4 जो होता है बेसिकली ये हमारा मतलब ये ऐसा है। H2SO4 जो है बेसिकली ये HNO3 के अंदर से NO2 पॉजिटिव यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसको जनरेट करता है, जनरेट करेगा। कौन करेगा, H2SO4 जनरेट करेगा नाइट्रोनियम आयन। मतलब हमारे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कौन करेगा, H2SO4। अगर H2SO4 नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, हमारे रिएक्शन का यील्ड बहुत कम होगा और ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब H2SO4 हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा। एक बात कॉमन सेंस की और भी है और वो बात यूं है कि HNO3 और H2SO4 दोनों आपस में एसिड है और एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, एसिड बेस से करता है। तो अब ये दोनों एसिड है, तो इसके लिए ना ये H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 वीक एसिड है। और हम इसको ना केमिस्ट्री में ऐसे कहते हैं, अगर दो एसिड का रिएक्शन करवाया जाए, एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक हो, तो हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसको एसिड मानो और जो वीक एसिड है ना वो बेस के तौर पे काम करेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर H2SO4 एसिड के तौर पे काम करेगा और ये मेरा बेस के तौर पे काम करेगा। तो अब फाइनली रिएक्शन आपके सामने है और H2SO4 का रोल भी आपके सामने लिखा मैंने। चले अब ना मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इस नाइट्रोनियम आयन की, इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ बात डिस्कस कर लेते हैं। और वो यूं है कि NO2 पॉजिटिव, इसके बारे में कुछ बातें। पहली बात NO2 पॉजिटिव जो है ना इसका स्ट्रक्चर यूं बनता है N डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री बनती है लीनियर। और इसके अंदर होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। इस सारे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन गिनो कितने होते हैं, अगर मैं बात करता हूं सारे स्ट्रक्चर में NO2 पॉजिटिव के अंदर से मैंने गिनने हैं इलेक्ट्रॉन्स, गिनो कितने बनते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम होते हैं 8 और 2 में होता है 16। आप लिखो 16, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसमें से -1 कर दो, इज इक्वल टू
ये ऑलमोस्ट निकलेगा 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NO2 के अंदर। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन भी गिनवाता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन गिनो कितने बनते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन बनते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 6 और प्लस ऑक्सीजन के एक एटम के होते हैं 8, 2 एटम है तो 8 को 8 और प्लस 8 कर लेते हैं इज इक्वल टू, ये निकलेगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने ये देखा कि नाइट्रोनियम के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 22, नाइट्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन निकले 22 और इसके भी इलेक्ट्रॉन निकले 22। तो मैं आपसे एक बात ये करना चाह रहा हूं कि नाइट्रोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि नाइट्रोनियम आयन किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, अब नाइट्रेशन का ना मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म को हम यूं लिख लेते हैं, मैकेनिज्म, उसके लिए ये बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म के अंदर एक आएगा नाइट्रिक एसिड और एक आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को हम यूं लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पे है HNO3 है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 का, तो हम बनाएंगे यूं, इसको ना मैं शॉर्टकट यूं लिखता हूं, लाइक मैं इसको लिखने जा रहा हूं, इसको लिखते हैं OH और साथ में लिख देता हूं कि NO2 और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। मैं इसको लिख देता हूं कि H पॉजिटिव और साथ में लिखता हूं HSO4 नेगेटिव। अब आपने करना यूं है, आपने यहाँ पे H पॉजिटिव को OH नेगेटिव के साथ मिलाना है और आपने इसको मिला के बनाना यूं है, ये बनेगा H2O वाटर प्लस नाइट्रोनियम आयन ये वाला NO2 ये बन जाएगा प्लस HSO4 नेगेटिव ये बनेगा प्लस HSO4 नेगेटिव ये बन गया। अब हमें सबको नजर ये आ रहा है और लग भी रहा है हमारे रिएक्शन के अंदर एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और हमारे बेंजीन के साथ सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो अब हम यूं करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेंजीन और बेंजीन के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं NO2 का। जैसे ही अटैक करने के लिए आया तो ये अटैक करेगा जैसे ही, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनल कुछ यूं होगा कि ये हमारे पास थी बेंजीन और बेंजीन के साथ इसका पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज ना लगाने वाली गलती कभी ना करिएगा, जरूर लगाइएगा। बाकी इसके साथ ना नाइट्रोनियम आयन NO2 यहाँ पे लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले ही लगा हुआ था। ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये रिंग के अंदर था, मैंने सिर्फ खोल के निकाल के दिखाया कि लगा हुआ है। ओके, अब अगले केस में क्या होगा, पहले हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ना उसमें सब में यही कहा, पहले इलेक्ट्रोफाइल फिर न्यूक्लियोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन करेगा फिर न्यूक्लियोफाइल आकर करेगा। सेम केस यहां भी, पहले इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया ये वाला लगा, अब न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। तो ये इसको मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, ये मेरे पास बेंजीन टाइप था और यहाँ पे इसके यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोनियम आयन था, NO2 लगा था प्लस। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं HSO4 नेगेटिव का। HSO4 नेगेटिव करता क्या है, ये ना हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन हमसे लो और दफा करो उसको, क्यों बातें सुन रहे हो उसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के वहां से बाकी निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, उसकी बात मान लेगा, ठीक है मुझे बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जब निकलेगा तो वहां पे पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा और ये 2 बॉन्ड पहले ही थे और वहां पे लगेगा NO2 ग्रुप, वहां पे प्रॉपर लगेगा और बाकी बन जाएगा प्लस H2 और SO4 दोबारा बन जाएगा और यूं मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये था मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, सारी बातों को जरा अपनी बुक में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझिएगा और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा बात। यह सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फोनिक एसिड ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन द बेंजीन गैस का सल्फोनेशन। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन इसलिए मैंने इसको ना शॉर्ट फॉर्म में जरा छोटा छोटा पिद्दा पिद्दा करके लिखा है, इसको जरा समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन द बेंजीन गैस का सल्फोनेशन। अच्छा, उसके लिए जरा एक और बात, ये है मेरे पास बेंजीन और मैं प्लस करवाता हूं SO3 और यहां पे करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और रूम में करवाता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेंपरेचर के ऊपर। अच्छा मेरे बच्चों बात सुनिएगा, मैं यूं लिखता हूं, ये है H2SO4 और साथ में है SO3। तो बच्चों इसको मैं एक लफ्ज लिख देता हूं यहाँ पे, इसके साथ मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं और वो वर्ड जरा गौर करिएगा, वो है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने 7% SO3 का H2SO4 के साथ सोल्यूशन लिया है, 7% SO3 का H2SO4 में मिक्सचर सोल्यूशन, उसको बोलेंगे फ्यूमिंग H2SO4। अगर SO3 और H2SO4 दोनों को हम आपस में मिला दें तो बच्चों वो बनेगा फ्यूमिंग H2SO4 और सोल्यूशन होना चाहिए उसके अंदर SO3 7% होना चाहिए। तो अब इसके अंदर होगा क्या,
ये SO3 रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और ये सारा काम रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसके अंदर बनेगा यूं, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था और ये SO3 है, दोनों मिलेंगे आपस में तो SO3 और H बन जाएगा। तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवा दिया। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब बेंजीन रिंग में आपने SO3 यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। ओके, दिस इज सल्फोनेशन। मैं एक रिएक्शन और लिखता हूं इसका, और वो रिएक्शन मैं यूं लिखता हूं यहाँ पे, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ मैं करवाता हूं H2SO4 का रिएक्शन और इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बच्चों अब मैं दूंगा 70 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा इसको, तब रिएक्शन होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर ना जरा यूं देखिएगा, मैं लिखता हूं H2SO4, इसको यूं लिख रहा हूं OH एंड HSO3, OH एंड HSO3 लिख रहा हूं। बच्चों यहां पे हाइड्रोजन है, निकलेगा इस OH ग्रुप के साथ मिलेगा तो वाटर बनाएगा और बाकी जो ग्रुप है वो इसकी जगह पे आके लगेगा। तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो यूं बनेगा, इसका फाइनल स्ट्रक्चर यूं बनेगा, यहां लगेगा SO3 और H और प्लस मेरे साथ यहां पे निकलेगा H2 एंड O, ये बनेगा H2O बनेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये दोनों चीजें बन जाएंगी। अच्छा, इस दो रिएक्शन तो आपके सामने लिख दी है, इन रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म भी होगा डेफिनेटली है, चले वो भी करते हैं। उसके लिए ना हमें यूं करना पड़ेगा, ये है H2SO4 और प्लस H2SO4। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इन्होंने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है और इलेक्ट्रोफाइल पहले रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में रिएक्शन करेगा। करते हैं इसको यूं, इसको शॉर्ट करने जा रहा हूं, शॉर्टकट वो यूं है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं H2O और डॉट, बाकी क्या बचेगा इसके अंदर बनेगा SO3। H2O और SO3 को मैंने अलग अलग कर दिया, इसको मैं शॉर्टकट करने जा रहा हूं H पॉजिटिव और साथ में मैं लिख रहा हूं इसको HSO4 नेगेटिव, मैंने इसको भी शॉर्टकट कर दिया। इन सारी चीजों को अलग अलग कर लो। आप यूं करो कि H2O के साथ ये मिला दो तो बनेगा H3O पॉजिटिव, लिखो यहां पे, इसको यहां पे लिख लो तो बनेगा H3O पॉजिटिव। मैंने यहां किया H पॉजिटिव को इसके साथ मिलाया वाटर के साथ तो बना H3O पॉजिटिव, बाकी बचेगा SO3 अलग हो जाएगा, प्लस बाकी बचेगा HSO4 नेगेटिव, ये अलग हो जाएगा। तीन चीजें मैंने आपके सामने बना दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेरी बात को गौर करिएगा, वो क्या, हमने सबसे पहले यहाँ पे ना एक बात डिस्कस की थी पहले, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इसके ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, बात का न्यूट्रल भी होता है, लेकिन मोस्टली चार्ज कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो बात जरा गौर करिएगा, ये मोस्टली की बात कर रहा हूं, ज्यादातर ऐसे ही होता है। हमने यहाँ पे ना इलेक्ट्रोफाइल ढूंढा था, हमने कहा था ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, इसके अलावा हमने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके अलावा हमने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का, और इसके अलावा, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर मोस्टली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये गलती आपने यहाँ पे सल्फोनेशन के टॉपिक में नहीं करनी। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर अक्सर वही क्वेश्चन आता है जो आमतौर पर डिफरेंट होता है, हट के होता है। सल्फोनेशन के प्रोसेस के अंदर SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हाइड्रोनियम आयन धोखा दे रहा है बस हमें, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा होगा SO3। अब अपने क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का टैग करवाना है। यूं करते हैं कि ये मैं ले लेता हूं बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ सबसे पहले SO3 का रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमारा होगा SO3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, यहाँ पे आएगा पार्शियल एक्टिव चार्ज के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, यहाँ पे आएगा पार्शियल एक्टिव, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजीन रिंग पे जैसे ही अटैक करेगा इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यूं इसकी सिचुएशन बनेगी, ये हमारा होगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज़ ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, इस कार्बन ने नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के सल्फर को दिया है और बॉन्ड बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ही लगा हुआ था, मैंने जस्ट शो किया है, और ये साथ में लगा है S डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है। सल्फर की औकात 6 बॉन्ड बनाने की है, इसलिए सल्फर 7वां बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको ऑक्सीजन से पहला कहीं कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसने ऑक्सीजन से पुराना बॉन्ड तोड़ा और नया बॉन्ड उसने बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट बनाया है। अब अगले स्टेप पे ये होगा यूं, पहले इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन किया है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये था S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ओपन एक्टिव चार्ज। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो है HSO4 नेगेटिव और ये आके बोलेगा क्या, ये आएगा और हाइड्रोजन को बोलेगा, हाइड्रोजन कहाँ छुपे हुए तुम, हाइड्रोजन बोलेगा मैं इधर हूँ, हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन मुझसे लो, दफा करो उसको,
हाइड्रोजन फौरन से इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से जान चुराएगा, निकल जाएगा। इसको बातें सुनने की आदत नहीं है। और आपको पता है घर में जो लाडले होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर करते हैं और उनको इस तरह की मतलब कोई भी बात सुनाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं करते। ये हाइड्रोजन सबसे छोटा है, फौरन से इलेक्ट्रॉन जहां से मिलेगा ना लेगा और अगले की जान छोड़ेगा और भाग के निकल जाएगा। तो यूं होगा, अब होगा यूं कि इस केस के अंदर यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर पाई बार दोबारा जो टूटा हुआ था वो दोबारा बन जाएगा और बाकी ये है S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ओपन एक्टिव चार्ज और प्लस प्लस बन जाएगा मेरे पास H2SO4, ये दोबारा बन गया। अच्छा अब आखिरी बात ये है कि मेरे पास ये ओपन था नेगेटिव चार्ज, अभी भी ये न्यूट्रल नहीं हुआ और यहाँ पे मेरे पास ये चीज रह गई है। सुनिएगा बात, सबसे पहले मैंने रिएक्शन करवाया इसका, फिर मैं रिएक्शन के अंदर ये लेके आया, अब नंबर थर्ड पे मैं रिएक्शन के अंदर ये लेके जाऊंगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को, इसके साथ मैं हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन करवाता हूं। मेरे पास अगली जगह नहीं है, मैं इधर शॉर्टकट लिख रहा हूं। इसके साथ मैं बाद में प्लस करता हूं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन करवाऊंगा। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यूं बनेगा कि हमारे पास था ये बेंजीन रिंग था और साथ में बनेगा SO3। देखिएगा 1 2 3 ऑक्सीजन थे, एक यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो SO3 और H बन जाएगा और यहाँ से प्लस वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये H2 और O वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सबको लेक्चर की समझ आई होगी। इसके अलावा अगर पॉइंट रह गया हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और आप लोगों की हेल्प इंशाल्लाह जरूर करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। इस चैनल के ऊपर रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।